देखो मुस्कान, ये प्रॉपर्टी ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बाहर चल, पहले निकल बाहर यहाँ से। अरे हम भीख मांगने वाले नहीं है। बाहर निकल। अरे अभी कभी बाहर निकल, हम निकल यहाँ से। भिखारी नहीं है। दिख रहा है क्या नहीं है, सब पता चल रहा है कितनी बड़ी भिखारन है। और अंदर कैसे घुसी चली गई, धर्मशाला है। नहीं मैडम, प्रॉपर्टी की दुकान। गंवार कहीं की, भिखारन नहीं, भिखारन से भी गई गुजरी लग रही है। जाके पहले बोलना सीख, क्या समझ में आई तुझे? अरे मैडम, आप हमको गवार काहे बोल रहे हैं? गवार को गवार ही बोलेंगे ना, महारानी थोड़ी ना बोलेंगे। और क्या तुम मुंह उठा के अंदर घुसी आ रही है कि तेरी झुग्गी झोपड़ी समझ रखा है क्या तूने? ऑफिस है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, इसने जो 500 करोड़ की डील पे ग्रहण लगाया ना, मुझे तो लग रहा है वो डील होगी ही नहीं। और तेरी वजह से ना हमारा कितना बड़ा लॉस होगा वो तो जानती ही नहीं है। तुझे पता है इस डील से ना हम भी करोड़पति बन सकते थे। अरे मैडम कोई चुप, बिल्कुल चुप। आप हमारी बात सुनिए। नहीं हम सुनिए। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, समझी? इतनी और आप हिम्मत, ये उंगली किसे दिखा रही है? ये ऐसे हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझ में आई? दोबारा उंगली मत दिखाइए, औकात में रह के बात करियो अपनी। देखिए आपका हद से ज्यादा पावर क्या हो रहा है। देखिए? अभी क्या है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ले, कुछ कर लेगी? और मार सकती हूँ मैं तुझे, बहुत कुछ कर सकती हूँ काहे तेरे मार साथ। रहे हैं? हम भी मार सकते हैं। मार के आपको? दिखा। हम मार नहीं रहे तो उसका मतलब क्या समझते हैं? मार नहीं सकती। बिल्कुल नहीं मार और सकती हेलो, है। जो तेरे पास ढंग के कपड़े खरीदने के लिए 200 रुपए भी नहीं है, तू ये प्रॉपर्टी खरीदने आई है। शकल देखी तूने ये अपनी? अच्छा, तुम्हें पता है ये हमारा कपड़ा कितने का है? पूरे 500 रुपए की साड़ी पहने हैं। और तुझे पता है मेरी ये ड्रेस कितने की है? पूरे 15,000 रुपए की। समझ में आई तुझे? कौन ड्रेस है? कटा पटा। छू मत अपने इस गंदे हाथ से, इसे फैशन कहते हैं। अब तुम जैसे जाहिल गंवार लोग तो जानोगे नहीं कि फैशन क्या होता है ना? गंदा हाथ तुम्हारे मुंह से साफ हाथ है हमारा, समझ है? अभी Shit, धो के आए हैं। बड़ी एक गंदा हाथ तुम्हारे। गू लपेड़ा हुआ है क्या? गोबर लपेड़ के आई हो गंदा। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी मैम से कैसे बात करे? तमीज है तुझे? अरे तुम चुप रहो, छिपकली की तरह कचर 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 कर रही है। मुस्कान। से बात करने का तमीज तो है नहीं तुम दोनों को। पहन ओढ़ के खड़ी हो गई है, कटा पीटा कपड़ा। और तुझे हमको मैं सिखा रही बताती है। हूँ तमीज कहते किसे है ना? मम्मी। ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही है। ये ट्रांसफार्म देख, इसी में मुंह दे दूंगी तेरा, चिपकी रह जाएगी। हाथ छोड़ दिए, वरना आप हमें जानती नहीं है। क्या कर लेगी? अगर हमारा भाई आ जाएगा ना तो क्या बताएगा तेरा भाई भी तुम। भिखारी ही होगा, भीख मांगता होगा? डरती हूँ मैं उससे। तुम जैसे लोगों को ना यहाँ आसपास भटकने नहीं देती हूँ। न जाने कितने लोगों की अकल ठिकाने लगाई, और तेरी अकल ठिकाने लगाने में मुझे 1 मिनट नहीं ए, लगेगा। मैडम अगर हमारे भाई के खिलाफ एक चीज बोली ना तो जुबान खींच के ही पोछा लगा दे। ये और हेलो, तेरा भाई कहीं का प्रधानमंत्री है, नेता है कहीं का? जब तू उसकी धमकी दे रही हम डर जाएंगे। अपना मुंह तो तुम चुप ही रखिए, समझ आ गई? लैंग्वेज समझी? हाथ में रहे, वरना तेरी जगह क्या है कैसी है दिखा दूंगी मैं 2 मिनट में, समझी? और हाँ, हमारे ऑफिस की ना बहुत रेपुटेशन है यहाँ पे। अगर तूने ड्रामा किया और यहाँ से चुपचाप से नहीं गई ना तो ड्रामा? तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तमाशा तो अब होगा, क्या? ड्रामा भी होगा। अब देखो हम क्या क्या करते हैं। पहले तेरी पुलिस को बोल बुलाएंगे। कैसे रही है? बुलाएंगे। यूपी से आए हैं, ओ, ठीक है? गाँव की लखनऊ गवार। के रहने वाले हैं। गांव के गवार, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। उसे बोलने का सेंस नहीं होता, किसी चीज का पता ही नहीं होता ना। पता भी है नवाबों का शहर होता है, कितना Oh God, इज्जतदार मिलता है वहाँ पे। disgusting। लोगों को आप करके बात करते हैं, आपकी तरह बात नहीं करते अबे बदतमीजों ओ। की तरह। मुझे ना तमीज सिखाने की जरूरत है। मुझे पता है किससे किस तरीके से बात की जाती है। हाँ जानते हैं, तुम काला अक्षर भैंस बराबर हो, जानते हैं कितना हेलो। पढ़ी लिखी हो कितना नहीं हो। सब तुमसे तो जानते ज्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ। शट अप। अब चुपचाप अंदर चलिए और हमको प्रॉपर्टी दिखाइए। प्रॉपर्टी? अच्छा वैसे भी ना अब तो हमें तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी देखना ही नहीं है, हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं तुझे और तुम्हारी लगता है चटनी बना तुझे देंगे। प्रॉपर्टी में दिखाऊंगी? शक्ल देखी अपनी आईने में? प्रॉपर्टी तो छोड़, तेरे पास 2 रुपए खाने के लिए नहीं होंगे और यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी देख रही आई है। एक चीज याद रखियो, यहाँ पे ना लाखों में भी डील नहीं होती है, करोड़ों में लोग आते हैं प्रॉपर्टी खरीदने, और वो भी लक की बात होती है, उन्हें मिलती है नहीं मिलती। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे ऑफिस का बहुत नाम है। हमारे भाई को आने तो बताएंगे कितना और बेइज्जती अबे, करे हैं। क्या भाई भाई लगा रखा है? भाई से डरते हैं क्या? हमें मारा, आप जानती नहीं हो हमारे भाई मारने को। मारने पे आगे ना तेरा नक्शा बदल देंगे, समझी? चुपचाप से निकल जा, बोले टाइम थे वेस्ट मत कर। कि हमें अकेले मत भेजो, बोला नहीं नहीं दीदी जाओ हम आ रहे हैं। तू रोक के किसे दिखाती है? हाँ? छोड़ो दूर वैसे इसके तेवर कुछ ज्यादा ही नहीं है। ये बुध बाजार की 200 रुपए की साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई है। बोले ना 500 रुपए का अच्छी दुकान से लिए, बुध बाजार लगा रखी, खुद पता नहीं क्या पहनी है चिरकुट जैसा, और हमें बोल रही है। ओ हेलो, तू नहीं समझ सकती है क्या है क्या नहीं है। समझ में? दोबारा जुबान चलाई ना तो जुबान खींच के कुत्तों के आगे दे दूंगी। समझ में आई तेरे? बदतमीज औरत, तमीज तो है नहीं। तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। ये ओवर एक्टिंग की दुकान। भैया कब आएंगे? भैया भी आएगा ना, वो भी ऐसे लात जूते खाएगा। समझ में? अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी और यहाँ इस पूरे एरिया से धक्के मार के निकालूंगी तुझे। क्या रोके दिखा रही है यहाँ पे? जोरी नहीं हो रही है आपसे? हमें अंदर जाने अरे अजीब है, लीजिए। तमीज है? समझ नहीं आ रही, अंदर तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई वैल्यू नहीं, क्यों घुसी चली जा रही है जबरदस्ती? देखिए हद हो गया, अब आपको हद बता रहे तू हैं। पार कर रही है। अंदर कोई बैठा है तो बुलाइए, कोई सीनियर है आप लोगों का? मैं ही सीनियर हूँ यहाँ पे। तो
सीनियर, आप जैसे बात कर रही हैं, लोगों को भगा देती हैं मार के। अरे क्या दुकानदारी संभालेंगे, कुछ आता जाता है नहीं कि नहीं है? मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब तुम जैसे को अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। एक बार बताइए, हम यहाँ प्रॉपर्टी देखने आए और ये आपकी 2 तितलियां जो आपने रख रखी है। अरे इनको बात करने का तमीज नहीं है, कस्टमर से कैसी बात किया जाता है। हमको कब से भिखारी समझ रही। अरे करोड़पति हैं, करोड़पति, यूं खरीद सकते हैं। हो गया तुम्हारा? अब बिल्कुल भी एक शब्द मत बोलो और चुपचाप यहाँ से निकलो। इतना शोर मचा रखा है, बाकी के क्लाइंट्स को डिस्टर्बेंस हो रहा है। हे राम राम, ये भी तेवर दिखा रहे हैं, Of हमसे ऐसे course. बात कर रहे हैं। जिसकी नेता जैसी कहीं औकात की। होती है वैसी बात किया जाता है। कहीं की नेता है तू? कहीं की नेता नहीं है, लेकिन इज्जतदार से बात करिए। इज्जतदार घर के खानदान के हैं, समझ आ? दिख रहा है कितने इज्जतदार घर की है। चुपचाप निकल यहाँ से, हमारा वो टाइम वेस्ट मत कर। टाइम वेस्ट? तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे इनको सोचे समझ नहीं होगा, तुम तो समझदार लगते हो, हमारे भाई जैसे हो। इनको बहुत अच्छी समझ है, इनकी वजह से ही रोज का बिजनेस आता है हमारा, ठीक है? तेरे जैसी अच्छा। लड़कियों की वजह से नहीं आता है। इस साड़ी पहन कर आ गई है यहाँ पे। तेरे जैसे लोगों ना अपने ऑफिस में भी नहीं घुसने देते हैं। हाँ, तभी तो ये ऑफिस चल नहीं रहा। 2-4 क्लाइंट बैठे हुए हैं, क्लाइंट को बता देंगे कैसे चीख चीख के हमें काम नहीं दूरो करना। दूरो, बोला ना, अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेरी वजह से ना मेरे बाकी क्लाइंट्स का माइंड खराब हो रहा है, और अगर मेरी डील नहीं हुई ना तो मैं तुझसे सारा हर्जाना लूंगा, समझी? इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठे, 4 लोग तुम यहाँ संभालने वाले बैठे, तमीज से बात करने का तो तमीज है नहीं तुम लोग को। नहीं है हमारे पास तमीज से बात करने की तमीज, क्योंकि जो हमें पैसा देता है हम उसी को इज्जत देते हैं। तेरे जैसी को देख के लग रहा है कि तेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा, इसलिए हमें तेरे पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, बाकी पब्लिक जो माथे पर पैसा चिपका के चलती है क्या? लोगों की शक्ल देख के मालूम पड़ जाता है किसके पास कितना पैसा है, और तेरे को देख के लग रहा है ना तेरे पास आज का खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे। हाँ, जैसा तुम तीनों को पता चल रहा है देख के कि तुम लोगों के पास भी पैसा नहीं है, समझे? हाँ नहीं है, तभी यहाँ पे कमाने के लिए बैठे हैं। और तेरे पास है ना, जा अपने घर पे जाओ, छोले भटूरे खा जाके चल। ओ मिस्टर, तमीज से बात करिए, समझा कि इज्जत से नहीं। एक कनपट्टे पे लगाएंगे तो लुढ़कते हुए जाओगे यहाँ से वहाँ तक, समझे? लेडीज है इसीलिए मुंह से बात करो। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, अभी तक रैपट मार के भगा देता उसे मैं। ये नहीं हाँ, काम वो मैं ही कर देती हूँ ना अपने हाथों से। ये ज्यादा जुबान चल रही है इसकी। अगर एक और फालतू लफ्ज बोला ना तो अभी यहीं घसीट घसीट के मारूंगी, बाल पकड़ के। तेरे समझ में आई तुझे? तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, साफ साफ पता चल रहा है। इज्जत से बात करना तो आता नहीं और इंसान तू भी से। तो जबरदस्ती ऑफिस में घुसने की जिद कर रही है। निकलना यहाँ से, हमें नहीं दिखानी थी जो कोई यहाँ प्रॉपर्टी। 2 किलोमीटर पे एक ही ऑफिस दिखा, वो भी इतना बड़ा बना हुआ है, समझे? और इसके बारे में हमें पता है, अच्छे से हम अंदर जाने दीजिए, वरना हमारा अभी भाई आएगा ना तो वो बता देगा। वो यहाँ सबको जानता है। तेरा मुंह नहीं दुख रहा है क्या बोलते बोलते? कितना पका रही है यार, निकल यहाँ से, और कितना पिटेगी? सुन, तू और तेरा भाई अगर ज्यादा चू चपाट करने की कोशिश करी ना, यहीं पे पास में नाला है, काट कर डलवा दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, समझी? सरे हम हमको धमकी दे रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। धमकी नहीं देता, जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। तीनों के तीनों हम पर इतना हैवी हो रहे हैं जैसे के समाज सर पे चढ़ के तांडव तीनों करने की वाले हैं। जरूरत ही नहीं है, मैं तुझे अकेले ही ठिकाने लगा सकती हूँ। समझ में आई? ये तूने शोर शराबा मचाया तो ये आ गए हैं बाहर। तेरे को छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है? यहाँ से निकल, बहुत सारी पब्लिक देख रही है, वैसे भी ऑफेंस हो रहा है, समझी? अरे देखे तो देखे, बताओ तो तुम तीनों कैसे काम करते हैं यहाँ के लोगों से बदतमीज। मैं बोलूं मेरे ऑफिस में आके चोरी करी थी और इन दोनों ने तेरे को देखा, इसलिए तू अब चिल्लाने लगी है? हम तुमको शक्ल से चोर नजर आते हैं? चोर नजर नहीं आती है, चोर है तू। अच्छा, हम चोर हैं? क्या चुरा लिए तुम्हारे ऑफिस में? घुसने तो दिए नहीं हो। अरे कैमरा लगा है ना, तो सबका रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना। अभी पुलिस वाले आएंगे तो सबको बताऊंगी कि क्या तुम हमारे साथ क्यों। एडिटिंग का नाम सुना है? एडिटिंग से ना कुछ भी किया जा सकता है। जो चोर नहीं है उसे चोर भी साबित किया जा सकता है। बुला पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कि पुलिस क्या करेगी आके। साफ साफ बोलूंगा, ऑफिस में घुस के चोरी कर रही थी, सही टाइम पे इन दोनों ने पकड़ लिया। और रही सीसीटीवी की बात, तो इसने पहले सीसीटीवी की फुटेज बंद कर दी, उसके बाद चोरी करी थी। और क्या? और झूठ बोल लीजिए, और बोल लीजिए। अब ये देख, दिमाग की लगता है दही ना मत पढ़ाई कर। से भी इसी चीज का किए। लिसन, दिमाग की दही। दही मत कर और निकल यहाँ से। बोल दिया ना साफ साफ लफ्जों में, तुझे प्रॉपर्टी नहीं दिखानी है, नहीं दिखानी, कहीं और जाके ढूंढना यार। बहुत हो गया, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, चुपचाप निकल यहाँ से। 10 सेकंड का टाइम? अरे क्या भैया, अब आ गए। आप ही बोले थे यहाँ पे किसी भी दुकान में घुस जाओ, सारे प्रॉपर्टी दिखाएंगे। हम यही दुकान देखे बड़ा सा, तो इसमें आ गए। फिर बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाओ गरीब भिखारी फटीचे। लिसन सर, ये पिछले 2 घंटे से हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। पूरे आसपास में इतना शोर मचा रखा है इसने। कुछ है नहीं इसके पास, ये प्रॉपर्टी कहाँ से लेगी? चुप! देख रहा हूँ मैं कब से तुम लोग क्या बोल रहे हो। भैया आपको नहीं पता, ये तो कुटनी में लगे मात्रा कूटते हैं, हमको कूट रहे थे तीनों के तीनों। और तो बोले कि जब भगो यहाँ से, भिखारी यहाँ को धर्मशाला नहीं है। मेरे बारे में बताया नहीं तुमने? बोले हमारे भैया यहाँ सब कुछ जानते करे, भैया तुम्हारी तरह भिखारी होगा, ऐसे बोल रही थी। चुप! जब तक बोलूं ना, आवाज नीचे। अच्छा, आप कहे सर बोल रही हो इनको? हाँ? बोले था ना हमारे भैया सब कुछ जानते हैं। मैम आपको बताना चाहिए था, ये आपके भाई हैं। अच्छा, क्या बताते? बोले थे ना हमारे भैया यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, तो मानी नहीं। मेरी बात सुनो, अगर कोई लड़की आ रही है तुम इससे बात करोगे? लड़की होगी, तुम लड़की से कैसे पेश आते तुम्हें पता नहीं है? अरे कुछ संस्कार नहीं है, इनके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। काला अक्षर भैंस बराबर। अरे ये लोग तो पता नहीं क्या पढ़ लिख कर इतना बड़े बने हैं।
क्या क्या बोला था आपको आपका ऐसे? इशू मत बनाइए। इशू? अरे रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए। तुमसे तो अच्छा गोबर है जो महकता है, तो कम से कम घर को पवित्र करता है। तुम जो सेंट लगा के हम बन ठन के बैठी हो, तुम तो गंद फैला रही हो, लोगों के अंदर नेगेटिविटी डाल रही हो। बढ़िया ही। और ये महाराजा, हम बोले हमारे भाई जैसे हो, और ये बोले चल यहाँ से 10 सेकंड का टाइम देते हैं, चली जाए यहाँ से। एक्चुअली मैम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इन दोनों की चुप! वजह से ना। तुम्हारे कपड़े देख के लग रहा है कि तुम एक डिसेंट इंसान हो गए, पर सच में कपड़ों से इंसान की इंसानियत पता नहीं करी जा सकती। अरे भैया, अरे आप किन से बात कर रहे हैं? पुलिस को बुलाइए, सीधा इनको जेल डलवाइए। प्लीज क्यों मैम, हमारा करियर खराब हो जाएगा। ऐसा तो कुछ किया भी नहीं है ना। अच्छा, हमको क्या किए? थप्पड़ मारी है ना, मार के पटक के फेंकिए यहाँ से। ऐसा बोले ना कि उड़ा उड़ा के नाली में फेंकेंगे, क्या बोला था? काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। जो बोला था तुम लोगों ने ऐसा? अच्छा, उनको क्या बोल रहे हैं? सब तुम बोले थे, समझ आ गई? बदतमीज किस्म का इंसान हो। सॉरी सर और सॉरी मैम, आपको जो प्रॉपर्टी देखनी है मैं आपको दिखा अरे देती हूँ। तुम्हारा दुकान ना बंद करवा दे तो हमारा ना भी रूबी पांडे नहीं है, देखिएगा तो। सर क्या? मुझे ये बताओ, तुमने इसे निकालने की हिम्मत हुई कैसे तुम्हारे अंदर? सर हमें लगा बस टाइम वेस्ट होगा, दैट्स इट, इस वजह से, क्योंकि अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे और जो 500 करोड़ की डील थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। वो 500 करोड़ की डील पता है किसकी थी? इनकी थी वो। क्या? और तुम क्या कह रहे हो? टाइम वेस्ट हो रहा है? जो तुम यहाँ कर रही हो उसमें टाइम नहीं जा रहा तुम्हारा? मतलब घटिया काम करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, पर किससे तमीज से बात कर सको इसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है भैया, किसी चीज का टाइम नहीं है इनके पास। सिर्फ एक ही चीज आता है, लोगों से बदतमीजी से बात करना। और हमें चाहिए यहाँ के दूसरे अच्छे प्रॉपर्टी डीलर के पास चलिए, हम वहाँ से खरीदेंगे और इनका ताला हम बंद करवा के रहेंगे। मैम सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा मत कीजिए। मार्केट में अगर तुम एक सेल करके दिखा दो प्रॉपर्टी तो बताते हो। जा रहे हैं मैम लिसन टू मी। सर प्लीज बात करिए ना आप मैम से। तुम्हें चांटा नहीं मारना ना, ये बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे लिए। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना, मैं अभी चाहूँ ना तीनों को ना जेल में करा सकता हूँ। नो सर। उन्हें तो मैं मना लूंगा क्योंकि वो बस बोलते जाता है पर दिल की अच्छी है, पर तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता। सर सुनिए, सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम भी जाओगे और साथ में मुझे लेके भी जाओगे।